तो E vector Fe, Lorentz electric force on a charged particle, Fe vector equals QE vector. Simply F vector is along E vector. चाहे पार्टिकल का मोशन है या नहीं है, पार्टिकल मूव कर रहा है या नहीं मूव कर रहा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पार्टिकल है, देयर इज इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स ऑन इट, वेदर इट इज फ्री टू मूव, मूविंग और नॉट मूविंग, मूविंग along E vector, moving opposite to E vector, moving perpendicular to E vector, doesn't matter. Electric Lorentz force is always along electric field vector. Direction of electric force is always along electric field vector. Magnetic Lorentz force on a charged particle is given by Q V vector cross B vector. Here B F vector F B vector Lorentz magnetic force is perpendicular to both velocity vector and magnetic field vector. Simply given by what? Right hand thumb rule. गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होता है। क्लियर है बात? तो अब यहाँ से और भी कई बातें सामने आती है लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स पर। अभी यही इसी फॉर्मूले में हम डिस्कस करने लगे। पहले सबसे पहला फैक्टर क्या सामने आता है, क्या? इफ Q equals 0, then this is the first interpretation, first point. If Q equals 0, FB equals 0. There is no Lorentz magnetic force on uncharged particle in magnetic field. Magnetic field में अगर आप कोई uncharged particle रखेंगे, there is no magnetic force. और यहाँ भी अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स में, if the charge is 0, whatever be the value of electric field vector. सर दोबारा समझाना। इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स QE वेक्टर, अगर चार्ज आपका 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे कितना भी स्ट्रांग होता रहे, फोर्स 0 रहेगी। देयर इज नो फोर्स ऑन न्यूट्रल पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज नो लॉरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स। Similarly, Lorentz magnetic force if the charge is 0. If the charge is 0, there is no magnetic Lorentz force on the particle. चाहे कितना भी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा हो, कितनी भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो, देयर इज नो इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स ऑन अनचार्ज पार्टिकल। अगर चार्ज किसी पार्टिकल पर 0 है तो उस पर लगने वाली लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल 0 है। हमारा इंटरप्रिटेशन क्या बनता है? अच्छा, हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम स्केलर फॉर्म में कैसे लाएंगे? एफ बी इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ओनली द मैग्नीट्यूड। F equals QVB sin theta. Theta is the angle between V vector and B vector. Theta is the angle between EV vector and V vector. Now, after Q, we have V, right? If velocity of a particle, velocity of charged particle is 0, then the Lorentz electric force on the particle is also 0. Electric Lorentz force velocity पर डिपेंड नहीं करती। इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज and the magnitude strength of electric field only, whereas Lorentz magnetic force depend on the velocity of particle. If the particle is stationary, though there is no Lorentz magnetic force in magnetic field, there is no Lorentz magnetic force on a stationary particle in मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी स्टेशनरी पार्टिकल पर लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती, देयर इज नो लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्टेशनरी पार्टिकल, राइट? नेक्स्ट है
अगला फैक्टर क्या आता है? स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्गर इज द लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ से भी हम वेलोसिटी में भी हम यही कह सकते हैं क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, और यहाँ चार्ज में भी कहेंगे हम लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द magnitude of charge. Larger the magnitude of charge, stronger is the force on it. Larger the velocity, stronger is the force on it. Next, v वेक्टर जीरो है तो फोर्स वेक्टर जीरो होना ही होना है। इसके तो हम खैर ये तो कहना भी मूर्खता होगी कि अगर बी वेक्टर जीरो हो तो फिर लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। जब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो हम लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकाल लेंगे? इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब बात आती है थीटा पर। थीटा पर आती है, क्या देखिए ध्यान से। अब थीटा देखिए, इफ थीटा इज जीरो, कब होगा जीरो? व्हेन velocity vector is parallel to magnetic field vector, right? If theta equals zero, that is velocity vector parallel to magnetic field vector, or if theta equals 180 degree, that is velocity vector is anti-parallel to magnetic field vector. What is the result? Magnetic Lorentz force equals zero, a null vector. If the particle is moving parallel to magnetic field or anti-parallel to magnetic field, there is no Lorentz magnetic force on it. There is no Lorentz magnetic force on it. This is the magnetic field. This is the magnetic field. If a particle is moving along B vector, this is the B vector, and this is what? Velocity vector. This is the velocity vector. If velocity vector is parallel to magnetic field vector, the force on Lorentz magnetic force on the particle is zero. Similarly, if a particle is moving opposite to the magnetic field, if a particle is moving opposite to the magnetic field, this is the particle moving exactly opposite to the magnetic field. Again, the Lorentz magnetic force on this particle is zero. This particle, it will experience no Lorentz magnetic force, not at all, not the. Then, what is the maximum value of sine theta? The maximum value of sine theta is 1. It means the Lorentz magnetic force of particle is maximum when sine theta is maximum. Lorentz magnetic force FB in magnitude is maximum when sine theta is maximum. And what is the maximum value of sine theta? The maximum value of sine theta is 1. Kab? When theta equals 90 degrees. It means particle experience the largest force, the maximum force, when the particle is moving perpendicular to the magnetic field. If a particle is moving exactly perpendicular to the magnetic field, this is the velocity vector, v vector, and this one is b vector. If the particle is moving perpendicular to the magnetic field, exactly perpendicular to the magnetic field, the Lorentz magnetic force on the particle is maximum. And what is this maximum force? The maximum Lorentz magnetic force is what? QVB sine 90, and sine 90 is 1. So what is maximum force? QVB Newton. QVB Newton. This is the maximum magnetic Lorentz force on a particle when the particle is moving exactly perpendicular to the magnetic field.
यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यही इसी फॉर्मूले से निकाल कर आएंगे हम। क्या? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, unit of magnetic field. So how to determine the unit of magnetic field? Magnetic field, unit of magnetic field is defined from this equation. Now, the magnitude of Lorentz magnetic force equals QVB sine theta. QVB sine theta. Then magnetic field equals magnetic Lorentz force divided by QV sine theta. QV sine theta. Okay. We will find out the magnetic field, the unit of magnetic field from this equation. Right. Now, if Q equals 1 coulomb of 1 unit, velocity of the particle is 1 meter per second, and theta equals 90 degree. Q equals 1 coulomb, V equals 1 meter per second, theta equals 90 degree. And magnetic Lorentz force equals 1 meter. Then B equals 1 unit. B equals 1 unit. What is this unit 1 unit? B equals 1 Tesla. Tesla is the unit. So what is 1 Tesla of electric field? Oh, sorry, magnetic field. What strength of magnetic field is 1 Tesla? किस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम 1 टेस्ला कहेंगे? What strength of magnetic field is 1 Tesla? सिंपली इन सबको आप वर्ड्स में रिप्रेजेंट कर दीजिए, वर्ड्स में इन्हें रिप्रेजेंट कर दीजिए, यू विल गेट द डेफिनेशन ऑफ 1 टेस्ला. Now see, 1 Tesla is the magnetic field in which a unit positive charge moving with unit velocity perpendicular to the magnetic field experience a Lorentz magnetic force of 1 Newton. सारे को इसे बस आप वर्ड्स में लिख दीजिए. 1 Tesla is the magnetic field in which a charged particle having unit positive charge ब्रैकेट में लिखिए 1 coulomb moving at unit velocity 1 meter per second perpendicular to the magnetic field experience a Lorentz magnetic force of 1 Newton. 1 Tesla is the magnetic field in which a unit positive charge 1 coulomb ब्रैकेट में लिखेंगे 1 coulomb. 1 Tesla is the magnetic field in which a particle having unit positive charge moving at unit velocity perpendicular to the magnetic field experience a Lorentz magnetic force of 1 Newton. सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी हम इसी फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं. सिंपल सी बात, ऐसे ये फॉर्मूला कहाँ से था? यही इसी फॉर्मूले से हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी डिफाइन कर सकते हैं. इसी फॉर्मूले से अगर बस यहाँ से एफ बी इक्वल्स 1 न्यूटन हटा दीजिए आप, क्यू इक्वल्स वी साइन थीटा. अगर चार्ज 1 कूलम है, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी इज इक्वल टू एफ बी लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स. तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स on a particle having unit positive charge moving at unit velocity perpendicular to the magnetic field. 1 न्यूटन बस यहाँ से नहीं लेना है. मतलब क्या किया आपने क्या किया, आपने कहा
कि Q आपका है 1 कूलम, वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकंड, और थीटा कितना है, थीटा है आपका 90 डिग्री। तो फिर अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बना F इज इक्वल टू एफ बी डिवाइडेड बाय चार्ज 1 वेलोसिटी 1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू एफ बी आ गया। तो यहाँ से अब आप स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन कर सकते हैं। देखो ध्यान से, जब आपने फोर्स भी 1 न्यूटन ले लिया था, फोर्स भी जब आपने 1 न्यूटन ले लिया था, तो आपको डेफिनेशन मिली है 1 टेस्ला स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 1 टेस्ला। 1 टेस्ला की डेफिनेशन आपको यहाँ से मिल गई, 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन मिल गई आपको यहाँ से। लेकिन जब आपने फोर्स 1 यूनिट नहीं लिया है, charge is 1 coulomb, velocity 1 meter per second, perpendicular to the magnetic field, magnetic field strength is numerically equal to the magnetic Lorentz force on a charged particle of unit positive charge moving at unit velocity perpendicular to the magnetic field. Magnetic field strength is numerically equal to the Lorentz magnetic force on a particle having unit positive charge of 1 coulomb moving at unit velocity of 1 meter per second perpendicular to the magnetic field। 1 कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकंड से परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो उस पर जितनी भी लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, ये लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स न्यूमेरिकली इक्वल है किसके, न्यूमेरिकली इक्वल है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स on a charged particle having unit positive charge moving at unit velocity perpendicular to the magnetic field। दोनों ही बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 1 टेस्ला। 1 टेस्ला इज द magnetic field strength in which a particle having unit positive charge moving at unit velocity perpendicular to the magnetic field experience a Lorentz magnetic force of 1 Newton।